बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह है। अ पुलिस हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग एट 800 फीट। कि एक जो पुलिस हेलीकॉप्टर जो है वो 800 फीट की बुलंदी पर जो है उड़ रहा है। अ स्टोलन कार इज़ साइट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 72 डिग्री। एक चोरी की कार है जो हेलीकॉप्टर से 72 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टोलन कार। स्टोलन कार का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? टू द नियरेस्ट फोर्ट। नियरेस्ट फोर्ट किसके नियरेस्ट फोर्ट के? फ्राम अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नीचे आता है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन और उसके बाद डायग्राम का होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हमने लिख लिया सॉल्यूशन, और डायग्राम के लिए ये जो हमने लाइन जो है शो की है ये 800 फीट, यानी ये हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये ज़मीन से लेकर ये 800 फीट को ज़ाहिर कर रही है। अब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 72 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी हमने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो टॉप से लिया जाता है और उसका पॉइंट जो होता है वो नीचे होता है। यानी ये हमारे पास टॉप है और इसका बॉटम हमारे पास यहाँ नीचे है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको लेंगे तो, और साथ ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इससे नीचे की तरफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये हमारे पास 72 डिग्री है। अब हमारे पास इस एंगल का जो है यहाँ से ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर के नीचे जो है ये फुट है, इसका फासला हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको इससे मिला लेते हैं क्योंकि ये फासला हमने मालूम करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये एंगल जो है ये भी हमारे पास 72 डिग्री का है। क्या वजह है कि ये एंगल 72 का है तो ये भी 72 का है, यानी ये दोनों एंगल अगर गौर से देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो दो पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप भी है और तमाम क्वेश्चन को हमने एक डायग्राम की शेप में ले आए हैं। तो अब इसके इन पॉइंट को नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी, और इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है डी। अब हमारे पास जो साइड्स ऑलरेडी गिवन हैं उनकी मेजरमेंट को हम साथ लिख देते हैं। जैसे ये हमारे पास ए बी जो है ये 800 फीट है। तो सबसे पहले हम इसको शो करेंगे हाइट। हाइट जो है हमारे पास, हाइट को यानी हेलीकॉप्टर की हाइट को हमने ए बी से ज़ाहिर किया है और ए बी जो है किसके इक्वल है? 800 फीट के। 800 फीट के बराबर है एफ टी। अब हमने जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कुछ इस तरह है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है डी बी सी। डी बी सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास 72 डिग्री है और हमने जो फाइंड करना है, हमने क्या करना है? हेलीकॉप्टर टू द कार।
तो हेलीकॉप्टर टू द कार यानी हमने ए सी फाइंड करना है, तो ए सी हमारे पास है, ए सी हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास गौर से आप राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देखें तो ये हमारे पास ये 90 का एंगल है। अगर इस थीटा को देखें तो थीटे के अपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और ये हमारे पास बेस है, यानी परपेंडिकुलर साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 800 फीट, जबकि बेस हमने फाइंड करना है। जब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर साइड और बेस की बात आ रही हो तो वहाँ पर फ़ौरन जो जहन में टेंजेंट हमारे सामने आता है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस के। तो अब हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास थीटा 72 है तो इसको हम कुछ हिस्सा लेंगे, टेंजेंट 72 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर साइड, तो वो हमारे पास है ए बी डिवाइडेड बाय और बेस हमारे पास है ए सी। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। टेंजेंट 72 डिग्री आपको टेबल में तो कहीं नहीं मिलेगा, इसको आपने टेंजेंट 72 को आपने क्या करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर टेंजेंट 72 का आप इन्वर्स फाइंड करें तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 3.0778 इजिकल टू ए बी का डिस्टेंस हमारे पास है 800, जबकि ए सी हमने फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए सी जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे और यहाँ आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3.07768 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी ए सी को उठाकर उधर ले जाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 3.07768 ए सी इजिकल टू 800। क्योंकि हमने ए सी फाइंड करना है तो ए सी को इक्वल के एक तरफ अकेला करना है और 3.07768 को उठाकर इक्वल की उस साइड पर ले जाएंगे, ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इस तरफ ये ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए सी इजिकल टू 800, 3.07768 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा 3.07768। अब हमने क्या करना है, 800 को 3.07768 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, ए सी इजिकल टू 259.93 फीट। यानी यहाँ से और यहाँ तक जो है फासला जो है वो हमारे पास 259 फीट 0.93 है, यानी हमारे पास तकरीबन जो है 260 फीट जो है बनता है, जो कार और फुट ऑफ हेलीकॉप्टर्स जो है उसका फासला जो है हमारे पास 260 के करीब बनता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हमने सॉल्व किया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और उसकी आपने डायग्राम तैयार करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस डायग्राम में यही था कि हमारे पास ये अपोजिट साइड जो है ये 800 फीट है और बेस हमने फाइंड करना है और थीटा हमारे पास 72 डिग्री था। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस जो है किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास टेंजेंट के इक्वल है। थीटा हमारे पास 72 था तो हमने टेंजेंट 72 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी लिया और हमने वैल्यू को पुट किया और उस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स।